हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, लोकसभा इलेक्शन 2024 चल रहा है और आज छठे फेज यानी कि छठे चरण की वोटिंग हो रही है। जैसे कि आप जानते हैं, मोदी ने 400 पार का नारा दिया है। देखते हैं, वो तो 4 जून को पता लग जाएगा, लेकिन उससे पहले एक हमारे पास ओपिनियन पोल आया है, जो कि हम आपको बताएंगे स्टेट वाइज कौन सी स्टेट में कौन सी पार्टी को कितनी कितनी सीटें आ रही हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना और हमारे साथ बने रहना। जब तक इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आता, हम आपके लिए नई नई वीडियोस लेके आते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ओपिनियन पोल। हमारे साथ बने रहें। करते हैं शुरुआत आज के ओपिनियन पोल की। पश्चिम बंगाल में कुल 42 लोकसभा सीटें हैं। हमारे ओपिनियन पोल के अकॉर्डिंग यहाँ पर 12 सीटें बीजेपी यानी कि एनडीए के खाते में जा रही हैं और 32 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं। यानी कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिल रहा है और अन्य को एक भी सीट जाती हुई नहीं दिख रही। अब बात कर लेते हैं गुजरात की, जो कि बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर मोदी जी 6 बार सीएम रह चुके हैं। गुजरात में कुल 26 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 20 जा रही हैं बीजेपी को और 6 जा रही हैं इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस को। अन्य को 0 जा रही हैं। अब बात कर लेते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में कुल 28 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 10 सीटें बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान है और 18 सीटें इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है। अब बात करते हैं अगले राज्य मध्य प्रदेश की। यहाँ पे कुल 29 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 19 लोकसभा सीटें बीजेपी को जाने का अनुमान है और 10 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस को जाने का अनुमान है। अब बात करते हैं इससे अगले राज्य की। अगले राज्य की बात करेंगे साउथ की। तमिलनाडु में कुल 39 लोकसभा सीटें हैं, जहां पर बीजेपी का खाता भी खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इंडिया गठबंधन को 37 सीटें जा रही हैं, यहाँ पर अदर को 2 सीटें जा रही हैं और बीजेपी का पूरी तरह यहाँ से सफाया हो चुका है। अब बात कर लेते हैं बिहार की। बिहार में कुल 40 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 18 सीटें जा रही हैं बीजेपी के खाते में और 22 जा रही हैं इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस के खाते में। चलिए, तो अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में कुल 48 यानी कि 48 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 20 जा रही हैं बीजेपी के खाते में और 28 जा रही हैं इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस के खाते में। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। यहाँ पर कुल 80 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 54 यानी कि 54 सीटें जा रही हैं बीजेपी के खाते में और कांग्रेस के खाते में केवल 26 सीटें जा रही हैं। अन्य को यहाँ पे कुछ भी मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब बात करते हैं मारो रंगीलो राजस्थान की। यहाँ पे कुल 25 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 14 सीटें जा रही हैं बीजेपी के खाते में और कांग्रेस को यहाँ पर केवल 11 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। यहाँ पर कुल 25 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में जा रही हैं 7 लोकसभा सीटें, कांग्रेस के खाते में जा रही हैं 5 लोकसभा सीटें और अन्य को मिल रही हैं 13 सीटें। अब बात करते हैं उड़ीसा की। यहाँ पर कुल 21 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 4 सीटें जा रही हैं बीजेपी के खाते में और 6 सीटें जा रही हैं कांग्रेस के खाते में। अन्य को भी यहाँ पर अच्छी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। अन्य को यहाँ पर 11 सीटें मिल रही हैं। अब बात करते हैं केरल की। यहाँ पर कुल 20 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 18 लोकसभा सीटें जा रही हैं कांग्रेस के खाते में और अन्य को 2 सीटें मिल रही हैं। यहाँ पर भी बीजेपी का खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब बात करते हैं अगले राज्य की। अगला राज्य है हमारे पास तेलंगाना। तेलंगाना में कुल 17 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को एक सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। 11 सीटें जा रही हैं कांग्रेस के खाते में। यहाँ पर भी अन्य को 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अब बात करते हैं असम की। असम में 14 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 7 बीजेपी और कांग्रेस दोनों को जाती हुई दिखाई दे रही हैं।
अब बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में कुल 14 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 5 सीटें जा रही हैं बीजेपी के खाते में और 9 सीटें जा रही हैं इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस के खाते में। अन्य को जहां पर कोई बढ़त मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अब बात कर लेते हैं पंजाब की। पंजाब में कुल 13 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस के खाते में 12 सीटें हो जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य को यहाँ 1 सीट मिल रही है और बीजेपी का यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में कुल 11 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 6 सीटें जा रही हैं बीजेपी के खाते में और 5 सीटें जा रही हैं इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस के खाते में। अन्य को यहाँ पर कोई बढ़त मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में कुल 10 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 5 बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं और 5 कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य को यहाँ पे एक भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। अब बात कर लेते हैं दिल्ली की। दिल्ली में कुल 7 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 5 सीटें जा रही हैं इंडिया गठबंधन के खाते में और यहाँ पर 2 सीटें बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य को जहाँ पे कोई बढ़त मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में कुल 6 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं और 3 सीटें कांग्रेस यानी कि इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य को यहाँ पे एक भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में कुल 5 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटें एनडीए यानी कि बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं और कांग्रेस को भी यहाँ पे 3 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य को यहाँ पे एक भी सीट नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं हिमाचल की। हिमाचल में कुल 4 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 2 बीजेपी और 2 कांग्रेस के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही हैं। अन्य को यहाँ पर भी एक भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं गोवा की। गोवा में 2 लोकसभा सीटें हैं और दोनों लोकसभा सीटें एक बीजेपी को और एक कांग्रेस को जाती हुई दिखाई दे रही हैं। और इसके बाद त्रिपुरा। त्रिपुरा में भी 2 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से दोनों की दोनों सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके बाद है हमारी सूची में मणिपुर। मणिपुर राज्य में 2 लोकसभा सीटें हैं, जो दोनों की दोनों कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर भी बीजेपी का खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब बात कर लेते हैं मेघालय की। यहाँ पे 2 लोकसभा सीटें हैं, जो कि दोनों की दोनों बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस और अन्य को यहाँ पे कोई बढ़त मिलने का अनुमान नहीं है। अब बात कर लेते हैं लास्ट राज्य है अरुणाचल प्रदेश की, जहाँ पे 2 लोकसभा सीटें हैं, जो कि एक बीजेपी और कांग्रेस को दोनों को जाती हुई दिखाई दे रही हैं। हमारे सर्वे के अकॉर्डिंग यहाँ पे इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। इंडिया गठबंधन को यहाँ पे 279 यानी कि 279 सीटें आने का अनुमान है और बीजेपी यानी कि इंडिया गठबंधन 215 पे सिमट जाएगा। धन्यवाद।